नमस्कार, मैं सुशील पांडे धुलेरा ग्रुप 2035 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एयरपोर्ट थ्योरी में टॉपिक ले रहे हैं टाटा और एयरबस C295 एयरक्राफ्ट की वो डील जो कि गुजरात एविएशन ग्रोथ का रीजन बनेगी। भारत की एरोस्पेस हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदे नहीं जाएंगे, भारत में बनाए भी जाएंगे। भारत सरकार ने 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदने को मंजूरी दी थी और इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत लगभग 21,935 करोड़ है। इस डील का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2021 में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ साइन हुआ है। इन 56 एयरक्राफ्ट में से पहले 16 एयरक्राफ्ट स्पेन के सेविल में फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर किए जाने हैं, जबकि बाकी 40 एयरक्राफ्ट भारत में टाटा एडवांस सिस्टम के साथ पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चर और असेंबल किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह भारत के प्राइवेट सेक्टर में एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने का पहला बड़ा उदाहरण है। वडोदरा में इस C295 फाइनल असेंबली लाइन का इनॉग्रेशन अक्टूबर 2024 में हुआ था। C295 एक 5 से 10 टन कैपेसिटी वाला टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के पुराने एब्रो फ्लीट का रिप्लेस करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते, बल्कि इंजीनियरिंग, जॉब, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, मेंटेनेंस इकोसिस्टम और एविएशन स्किल को भी आगे बढ़ाते हैं। इसी वजह से गुजरात का एविएशन प्रोफाइल और मजबूत होता है और धुलेरा जैसे फ्यूचर ग्रोथ जोन को भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। याद रखिए, जब किसी राज्य में एयरक्राफ्ट असेंबली शुरू होती है तो वहां सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ती, पूरे रीजन की इंडस्ट्रियल क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और यही बदलाव आने वाले समय में गुजरात की ग्रोथ स्टोरी को नई ऊंचाई दे सकता है। वरना सिर्फ मत कहना पांडे जी बताया नहीं। वंदे मातरम।